धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करना सहज है, स्वाभाविक है, कि मीराबाई को भगवान का भजन करना था, तो मीराबाई ने कैसी आराधना करी? मीराबाई ने आराधना करी कि ठाकुर जी मेरे पति हैं। किस भाव से आराधना करी? पति भाव से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति रूप में आराधना क्यों करी? इसके पीछे संतों ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जब माधवी गोपी ने भगवान से प्रेम करना प्रारंभ किया, और तब तक भगवान कहां चले गए? वृंदावन छोड़ करके भगवान मथुरा चले गए। और फिर लगभग 100 वर्ष के बाद मिलना हुआ। और कहां पर मिलना हुआ? इस धरती पर भगवान रुके कितने? लगभग 125 वर्ष। भगवान कितना रुके धरती पर? 125 वर्ष तक हमारे ठाकुर जी कन्हैया द्वारकाधीश इस धरती पे रहे, जिसमें से 11 साल तो भगवान गोकुल और वृंदावन में ही रहे। फिर उसके बाद ठाकुर जी लगभग 10-12 साल लगभग मथुरा में रहे, और उसके बाद बाकी का समय भगवान द्वारका में रहे। लगभग सब गोपियों से भगवान का मिलना कहां हुआ? सब गोपियों से मिलना भगवान का हुआ एक बहुत ही अच्छा तीर्थ क्षेत्र है, और उसमें स्नान तब किया जाता है जब सूर्य ग्रहण का समय आता है। उसको हम लोग कुरुक्षेत्र कहते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग गए होंगे कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए। अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था ना अभी, हाँ, सब करके आए, तो जाना चाहिए। और कुरुक्षेत्र तो यहाँ से कोई दूर भी नहीं है, बहुत नजदीक है, आराम से जा सकते हैं। तो इन सब का लगभग 100 वर्ष के बाद मिलना हुआ। कहां मिलना हुआ? कुरुक्षेत्र में मिलना हुआ। भगवान के द्वारकावासी बोले कि प्रभु इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुरुक्षेत्र में स्नान करने जाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा तुम अकेले क्यों जाओगे, हम भी चलते हैं साथ में, सबको ले चलो। तो भगवान ने अपना पूरा परिवार ले लिया। बोलो भाई, 16,108 रानी और पटरानी, और प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बेटी, 11 बच्चे एक रानी से। बोलो भाई, खुद का ही खानदान कितना बड़ा है महाराज। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बोले इतना बड़ा परिवार था, भगवान कैसे रखते होंगे, कितने घर मकान बनाने पड़े होंगे। मैंने कहा क्यों नहीं। आपको पता है द्वारका का कैंपस कितने किलोमीटर में था? 144, 144 किलोमीटर में द्वारका फैली हुई थी। कितने? कोई पूछे तो बता देना। 144 किलोमीटर का द्वारका थी। बोलो भाई, 144 का मतलब क्या होगा? यहां से कहां पहुंच गए? लगा लो हिसाब। अंबाला तक पहुंचाओगे, पानीपत पार कर जाओगे महाराज। इतना भगवान का, तो द्वारका का कैंपस खुद का था महाराज। तो भगवान पूरे परिवार को लेकर के कुरुक्षेत्र गए हैं। और देखो, कौन नहीं नहाना चाहता कुरुक्षेत्र में। इधर से नंद बाबा भी पहुंचे हैं, और करुणा निधान इधर से पांडव भी सब लोग पहुंच गए महाराज। यानी कि पूरे के सब भगवान के प्रेमी सब कुरुक्षेत्र पहुंच गए। और कुरुक्षेत्र में भगवान का दरबार लग गया। नंद बाबा और यशोदा को पता चला कि कन्हैया आए हुए हैं। नंद बाबा यशोदा को जब पता चला कि कन्हैया हमारा आया हुआ है, तो महाराज कौन ऐसे होंगे जो दर्शन की इच्छा नहीं रखेंगे महाराज। नंद बाबा यशोदा के मन में आया कि हम भी ठाकुर जी का, हम भी अपने कन्हैया का दर्शन करें। अब लेकिन नंद बाबा यशोदा को ये नहीं पता था कि अब हमारे कन्हैया का नाम कन्हैया नहीं है, अब क्या नाम हो गया है? अब द्वारकाधीश हो गया है। हमारा लाला राजा हो गया है, नाम उसका द्वारकाधीश हो गया। वो तो कन्हैया कन्हैया कह रहे थे। जैसे ही भगवान के दर्शन के लिए जाने लगे, तो एक पहरेदार ने, जो सब व्यवस्थाएं देख रहा था, उसने बूढ़े नंद बाबा यशोदा को रोक दिया। बोले रुको, कहां जा रहे हो? बोले हमें कन्हैया का दर्शन करना है।
हमें कन्हैया का दर्शन करना। बोले कौन कन्हैया? बोले हमारा कन्हैया। अरे कन्हैया? उस पहरेदार ने कहा ये कन्हैया नाम तो हमारे द्वारकाधीश के बचपन का नाम है, और आप उनको कन्हैया कन्हैया क्यों कहते हैं? ये कन्हैया तो उनको नंद बाबा और यशोदा कहा करते थे। तो नंद बाबा हाथ जोड़ करके दोनों आंखों में अश्रुपात होने लगा। वो कहते हैं कि वो अभागा नंद मैं ही हूं, वो अभागा नंद मैं ही हूं, मैं दर्शन करना चाहता हूं। वो पहरेदार दौड़ करके द्वारकाधीश के पास गया कि प्रभु प्रभु, वृंदावन से कोई नंद और यशोदा आए हैं। और जैसे ही भगवान ने सुना कि नंद यशोदा आए हैं, बस भगवान जो दौड़ लगाई। आज पहली बार सभी रानियों ने नंद बाबा यशोदा का दर्शन किया, और आज यही कुरुक्षेत्र में पहली बार किस किस का मिलन हुआ? देवकी और यशोदा का मिलन हुआ। इससे पहले कहीं नहीं मिली महाराज जी। यशोदा जी और देवकी जी इससे पहले कहीं मुलाकात नहीं है। अगर इन दोनों की मुलाकात हुई है तो कहां हुई है? कुरुक्षेत्र में हुई। कुरुक्षेत्र में मुलाकात हुई और सभी से भगवान मिले। भगवान की रानियों को, पटरानियों को पता चला कि राधा रानी भी आई है, तो रुक्मिणी जी भी दर्शन करने के लिए राधा रानी का गई हैं और उनसे प्रार्थना करी है कि एक दिन आप भी शिविर में आइए, जिससे कि सब पटरानियों को, रानियों को दर्शन आपका हो जाएगा। राधा रानी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है। परस्पर एक दूसरे का दर्शन करते हैं। आज जब सारे गोप गोपी आए हैं, सब कोई आया है भैया, उस सब गोपियों में माधवी गोपी भी कुरुक्षेत्र आई है। वो माधवी गोपी भी कुरुक्षेत्र आई है। और उसने आज जब ठाकुर द्वारकाधीश जी को देखा तो मन में एक भाव आया कि काश अगर मैं इनकी पत्नी होती तो मुझे कभी इनका वियोग नहीं होता। बस यहीं से उसका कौन सा बीज पड़ गया? पति भाव का बीज पड़ गया। माधवी ने भगवान को देखा तो पति भाव का बीज पड़ गया। तो ये बीज जो पड़ा है वो कुरुक्षेत्र में पड़ा है। और वही माधवी गोपी जब मीरा बन करके आई है, और मीराबाई ने भगवान के प्रति पति भाव रखा है, पति भाव रखा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति